हेलो नमस्कार। आज है 22 अक्टूबर 2024 और आज से करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में किसने महिला टी20 विश्व कप 2024 जीता है। चार ऑप्शन है, इसका जवाब आपको आने वाले लेक्चर में या आने वाले जो स्लाइड रहेगी उसमें आपको मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ने से पहले क्विक रीजन देखते हैं। हम बात कर रहे हैं 21 अक्टूबर 2024 से करंट अफेयर्स की, जिसे पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था। इसका सही जवाब था विजया राहटकर को नियुक्त किया गया था। भारत में किसके साथ मिलकर घोटालों से बचाव अभियान शुरू किया था। मेटा जो कि फेसबुक की कंपनी है उसके साथ मिलकर ये अभियान शुरू किया था। किस राज्य के सरकारी अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश दतिया जिले में लगाए गए थे। 24वीं राष्ट्रीय पेरा तेरा की चैंपियनशिप आयोजन कहाँ किया गया, गोवा में किया गया है। 50 गोल करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बाला देवी है। 16वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, रूस में आयोजित हुआ है। आईआईटी दुबई कौन सी आईआईटी है जिसने दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है, आईआईटी मद्रास। किस राज्य ने आवासीय स्कूलों के नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि के नाम पर रखा है, कर्नाटक। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने किस देश के साथ ऑडियो विजुअल सह निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, कंबोडिया के साथ किए हैं। तो ये थे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। आज है 22 अक्टूबर। आज के करंट अफेयर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता है। तो अभी देखो तीरंदाजी विश्व कप हो कहाँ रहा है, शंघाई में हो रहा है। और पूछा गया सवाल क्या है, दीपिका कुमारी। ये रही दीपिका कुमारी जिनका संबंध जो है तीरंदाजी से है और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, रजत पदक जीता है इस टूर्नामेंट में। दो सवाल बन सकते हैं यहां से, याद रखिएगा। आज का दूसरा सवाल है, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। जो पुलिस जो होते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा हेतु कौन रिस्पॉन्सिबल होती है, पुलिस होती है। तो उनमें जो उनका योगदान रहता है उनको नमन करने के लिए ये डे मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हाल ही में किसने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आपके पास चार ऑप्शन है और ये रहा उनका पहले फोटो। और ये फोटो देख लीजिएगा बहुत गौर से क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। प्रबोवो सुबियांतो नाम है इनका और ये वर्तमान में जो है इंडोनेशिया के क्या है, राष्ट्रपति है। इससे पहले जोको विडोडो थे वहां के राष्ट्रपति। ठीक है, जोको विडोडो इससे पहले राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा। मेघावती इससे पहले सुमी सुशीलो बबांग थे, फिर उससे पहले महिला राष्ट्रपति थी वहां पर मेघावती सुकोर्णो पुत्री नाम है भाई साहब ये इनके। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सवाल है। और बात निकली है यहां पर इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया से दो सवाल आप बना सकते हो। पहला सवाल जो बना सकते हो कि जकार्ता, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। और दूसरा है कि वहां की करेंसी क्या है। तो उसे कंडे करेंसी जो है वो इंडोनेशिया रुपया जो है वहां की करेंसी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नसीम अल बहर नौसैनिक अभ्यास किया है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, नसीम अल बहर, याद रखिएगा। जैसे कि चलिए, और ये अभियान मतलब एक प्रकार का नौसैनिक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, याद रखिएगा। और ये हमने ओमान के साथ की थी। अब थोड़ा सा देख लीजिए, ओमान की लोकेशन देख लीजिए एक बार। ओमान जो है एशिया का हिस्सा है, ये देख लीजिए। यहाँ पर एक कतर होता है, ये दिस इज कतर, दिस इज सऊदी अरबिया एंड दिस इज ओमान। ठीक है, ओमान। और नीचे की तरफ क्या होता है, यमन होता है। इधर ये पूरा का पूरा अरेबियन सी होता है, अरब सागर होता है, गल्फ ऑफ ओमान होती है इधर। ओमान की सीमा इधर यमन से लगती है और इधर यूएई से लगती है और इधर टच हो रही है किससे, सऊदी अरब से। लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश की, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं ओमान की। तो दो सवाल ओमान से बन सकते हैं। एक तो सवाल क्या बन सकता है, मस्कट। मस्कट क्या है, ओमान की राजधानी है। और आपसे पूछेगा वहां की करेंसी क्या है, रियल। रियाल जो है, रियल नहीं रियाल, रियाल जो है वहां की करेंसी है। ठीक है, और एक सवाल आपके लिए है कि आपको कमेंट करके बताना है कि जो यमन है, यमन की राजधानी क्या है। यमन की राजधानी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अब रहा आज का पांचवा सवाल। हाल ही में किसे भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये रहा उनका फोटो। ये कौन है ना, कमेंट करके बताइए। बोले सर ये तो बहुत इजी है, हमको मालूम है। ये हमारे हैं पीयूष गोयल जी। ठीक है, तो भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। और ये जो शख्स आप देख रहे हैं, है ना, इनका नाम है अभ्युदय जिंदल। अभ्युदय जिंदल को इस कॉमर्स, देखो, भारतीय चैंबर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पोस्ट पर अमेय प्रभु व्यक्ति थे, अभय जिंदल इनका स्थान लेने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं आईसी के बारे में। देखिए, सॉरी, आईसीसी के बारे में। तो
देखो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अर्थात आईसीसी की स्थापना 1925 में घनश्याम दास बिरला के लीडरशिप में की गई थी। ये उद्योगपति जो भी होते हैं उनका एक ग्रुप होता है, याद रखिएगा इस बात को। इसका मतलब कहां पर स्थापित किया गया था, इसे कोलकाता में स्थापित किया गया था, ठीक है। और बाकी तो कुछ जरूरी सवाल नहीं है, जैसे मुख्यालय हेडक्वार्टर वो भी सी बात है, कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर भी है वर्तमान में, और इसका वर्किंग एरिया जो होता है वो पूरा इंडिया होता है, ठीक है। उद्योगपतियों जो बिजनेसमैन होते हैं इनका एक ग्रुप होता है भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं अभ्युदय जिंदल। अगला सवाल देखिए, हाल ही में किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि ये सवाल थोड़ा सा पुराना है बट चर्चा में अभी रहा है, और ये जो व्यक्ति है इनका नाम है मोहन जी, ठीक है। ये थोड़ा सा उनका फोटो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मोहन जी रिसीविंग ह्यूमैनिटेरियंस अवार्ड, याद रखिएगा, ठीक है। और इनका एक कैंपेन था, कॉन्शियस कैंपेन, इसी कारण ये उनको अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा पुराना सवाल है, हालांकि सितंबर महीने का सवाल है, थोड़ा सा ये मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगा था, अभी चर्चा में थे तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख दिया जाए। चलिए अगले सवाल देखते हैं हम। आज का हमारा 7वां सवाल है, हाल ही में किसे कोयला मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है। कोयला मंत्री नहीं, कोयला मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है, और इसका सही जवाब है विक्रम देव दत्त। ये रहे आपकी स्क्रीन पर विक्रम देव दत्त, आईएएस ऑफिसर, जिनको भी क्या बनाया गया है, सचिव बनाया गया है, सेक्रेटरी बनाया गया है कोयला एवं खनन मंत्रालय का। तो यहां से एक सवाल बन सकता है ना, कोयला मंत्रालय है, मिनिस्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात है मिनिस्ट्री है, तो ऑब्वियस सी बात क्या होगी कि एक मंत्री तो हो गई सही। और जी किशन रेड्डी, ये जो है वर्तमान में क्या है, हमारे कोयला एवं खनन मंत्री जो है जी किशन रेड्डी है, ये बात भूलिएगा मत। चलिए आज का सवाल हमारे सामने रहा, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है, और इसका जवाब तो आपने देख लिया है और बोल दिया है कि 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। आयोडीन, आयोडीन बोले कहां पाया जाता है, बच्चे को पता है, नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन। तो हमारे जो नमक होता है ना, तो आयोडीन की हमारी जो कमी होती है वो इससे पूरी हो जाती है, ठीक है। अब देखो एक सवाल तो सबको पता है कि आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, तो याद रखिएगा एक रोग होता है घेंगा रोग आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो आयोडीन की कमी को नियंत्रित करने हेतु 1992 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, और फिर थोड़ा सा लोगों को जागरूक करना है ना, इसके लिए आयोडीन अल्पता दिवस मनाया जाता है हर साल 21 अक्टूबर के दिन। अगला सवाल देख लीजिए आज का, हाल ही में किसने महिला टी20 विश्व कप 2024 जीता। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ना, पूरे थ्रू आउट द ईयर 2-3 साल तक ये सवाल रहने वाला है, और इस सवाल के द्वारा बहुत प्यारे से नोट्स बना लीजिएगा। मैं बता रहा हूं, सवाल का जवाब है न्यूजीलैंड। आप लोगों ने देखा कल टी20 का फाइनल हुआ था, और इस टी20 के फाइनल में हुआ क्या था कि जो साउथ अफ्रीका की टीम हार गई थी, साउथ अफ्रीका की टीम को हराया था न्यूजीलैंड ने, और ये फाइनल जीत लिया था, ठीक है। तो ये रहा विनिंग टीम का फाइनल, जो जिसे हम बोल सकते हैं फोटो, है ना। और अब थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं हम कि महिला टी20 विश्व कप के बारे में। देखो महिला टी20 विश्व कप शुरू कब हुआ था, पहला फर्स्ट एडिशन जो हुआ था 2009 में हुआ था, ठीक है। और कहां पर हुआ था, इंग्लैंड में। इस बार का जो लेटेस्ट एडिशन है मतलब 2024 का कहां हो रहा है, यूएई में हो रहा है, तो यूएई, ठीक है, जहां की राजधानी है आबू धाबी। अगला एडिशन कब होने वाला है, अगला एडिशन होने वाला है 2 साल बाद, अर्थात 2026 में अगला टी20 होने वाला है, याद रखिएगा। ये जो क्रिकेट होता है ना, चाहे वो पुरुष हो महिला हो, ये एक टेक्निक, एक राउंड रोबिन एंड नॉकआउट टेक्निक पर ये वर्ल्ड कप वगैरह होते हैं, चाहे वो पुरुष का टी20 का वर्ल्ड कप हो या फिर विश्व कप हो, ये राउंड रोबिन एंड नॉकआउट जो होता है वो सिस्टम पर होता है। इस बार 10 टीमें थी वर्ल्ड कप में महिलाओं के में, 2030 से टीमों की संख्या होने वाली है 16 टीमें भाग रहेंगी, याद रखिएगा। और इस बार का करंट चैंपियन है ना, फर्स्ट पहली बार जीता है ना ये, जब से ये आईपीएल का नाम आया कि जो महिला टी20 वर्ल्ड कप है जब से शुरू हुआ तब से पहला टाइटल जीता है न्यूजीलैंड ने। सबसे ज्यादा मोस्ट सक्सेसफुल सबसे ज्यादा जो टाइटल जीते हैं वो है कौन सा, अपना ऑस्ट्रेलिया। 6 बार महिला टी20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। इस बार सबसे ज्यादा रन बनाए हैं सूजी बैट्स ने, 1216 रन बनाए हैं। मोस्ट विकेट, सबसे ज्यादा विकेट जो लिए हैं वो किसने लिए हैं, मेगन स्कूट ने सबसे ज्यादा विकेट लिए, 48 विकेट लिए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और ये टूर्नामेंट है 2009 में हुआ, फिर 10 में, फिर हर साल 12, 14, 16, 18, 20, 2022 में नहीं हुआ, 23 में हुआ क्योंकि वो 22 वाला नहीं हो पाया था, 23 में, फिर 24 में हुआ, अब 2 साल बाद 26 में होने वाला है, फिर 28 में, फिर 2030 में, ऐसे होगा। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी टोटल टी20 के लिए, ठीक है ना। अब आप
बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हो, तो सारे प्यारे प्यारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि जो आईसीसी होती है, जो क्रिकेट को पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट को मैनेज करती है, 2 सवाल के जवाब मैं आपसे आशा, उम्मीद, XYZ सब कुछ करता हूं कि आप जवाब दीजिएगा। आईसीसी का आपको हेडक्वार्टर बताना है, कहां पर है। दूसरी बात, आईसीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, ये आपको 2 सवालों के जवाब बताना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आज का लास्ट सवाल है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आजाद हिंद सरकार के गठन की वर्षगांठ किस दिन मनाई जाती है, और इसका सही जवाब है 21 अक्टूबर। देखो क्या हुआ, आजाद हिंद सरकार की बात कर लेते हैं। तो आपको पता, सुभाष चंद्र बोस जी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारी इंडियन हिस्ट्री में। तो इन्होंने क्या किया था, 21 अक्टूबर 1943 को ये चले गए सिंगापुर, और सिंगापुर में इन्होंने भारत की एक अस्थायी सरकार बना ली वहां पर। इन्होंने बोला कि नहीं, हम खुद रूल करेंगे, हम ब्रिटेन को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया लड़ रही थी उस टाइम पे। 1939 से लेकर 1945 के बीच में वर्ल्ड वार हो रहा था। इन्होंने बोला कि भाई साहब अच्छा मौका है, सिंगापुर में इन्होंने सरकार बना दी थी। एक बात याद रखिएगा, यहां पर तो नहीं लिखा है, मैं आपको यहां पर लिख के बता रहा हूं कि ये जो सरकार बनाई थी इसका नाम क्या था। तो इसका नाम इन्होंने दिया था अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद, अर्जी हुकूमत ए आजाद हिंद। और सबको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जो थे आजाद हिंद फौज से भी जुड़े हुए थे। लेकिन यहां पर आजाद हिंद फौज की बात नहीं हो रही है, यहां इन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म कर दी थी। इन्होंने बोला कि हम खुद हमारी गवर्नमेंट चलाएंगे, तुम जाओ भग जाओ यहां से अंग्रेजों। तो इस सरकार, आजाद सरकार का नाम दिया गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्या बनाया गया था, इसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस सरकार को जरूरी नहीं कि सिर्फ भारत, देखो जापान, जर्मनी, फिलीपींस समेत 9 देशों ने मान्यता दी थी उस टाइम पर। 9 देश एक्सेप्ट कर चुके थे कि इंडिया इज इंडिपेंडेंट नेशन। और लेकिन वो तो फिर क्या हुआ, तुम्हें आपको पता है कि जापान की वर्ल्ड वार 2 में हार हो गई, और फिर पूरा मामला थोड़ा सा दिक्कत हुआ। आप मॉडर्न हिस्ट्री में इसको पढ़ते हो। तो ये थे आज के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे खासम खास 10 सवाल। आई होप आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा पढ़ के। सॉरी फॉर डिले, ठीक है। और थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।